हेलो फ्रेंड्स बीपीएससी टीआरई 2.0 फॉर्म फिलअप हो रहा है, लेकिन जिस तरह से पहली बार हुआ था फॉर्म फिल करने में प्रॉब्लम और बीपीएससी की तरफ से इंस्ट्रक्शंस देने में प्रॉब्लम, सेम इसी तरह जो है इस बार भी हो रहा है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को भी कंफ्यूजन है, बहुत सारी चीजें चल रही है। अभी हम जो आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं, ये लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है। फिर से बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी का एक अभी जो है ट्वीट आया है, इन्हीं सभी चीजों को लेकर के उन्होंने क्या कहा है और किस तरह से जो है फॉर्म को और अच्छे तरीके समझाया है कि इसको क्या करना है और क्या चीजें इसमें हैं, उसको हम इस वीडियो में जो है डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या बातें जो है अतुल प्रसाद जी ने बोली है उसको भी करेंगे, साथ साथ फॉर्म भरने में जो आप लोग को प्रॉब्लम हो रही है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आपको बीपीएससी के फॉर्म से रिलेटेड, यहाँ पे बीपीएससी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, सभी चीजें आपको जो है ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दी जाती है। चलिए, आप जैसे मेरे पीछे देख सकते हो, ये अभी का आया हुआ ट्वीट है जिसमें इन्होंने दो बातों को क्लियर किया है। एक तो हम सब यही मान रहे हैं कि जो भी इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं बीपीएससी के चेयरमैन की तरफ से वो लेट हो रहे हैं। जहां पे हम रजिस्ट्रेशन की बात करें तो वहां पर भी आया ये सीटेट के सीरियल नंबर को लेकर के, वो भी लेट इंफॉर्मेशन था, वो 10/9/10 तक आया, जिसके पहले बहुत सारे बच्चों ने जो है फॉर्म फिल कर लिया था अकॉर्डिंग टू पहले वाला फॉर्म, आप जानते हो इस बारे में। फिर कल एक ट्वीट आया है जिसमें इन्होंने जो है अन्य अदर्स को लेकर के ट्वीट किया और उसको क्लियर किया है, अदर सब्जेक्ट और इन सभी चीजों में। अब इन्होंने अभी जो ट्वीट किया है उसको समझिए, एक तरह से वो चेतावनी क्लियरली उन्होंने दी है। और इसमें क्या कहा है, देखिए, इनका कहना है कि अदर सब्जेक्ट कंफ्यूजन वाज अननेसेसरी एंड सो वाज द क्लैरिफिकेशन, बट इट वाज इशूड ऑन रिक्वेस्ट ओनली। दोज ब्लेमिंग बीपीएससी फॉर लेट क्लैरिफिकेशन have still not understood that there is no need to amend application and that unmindful accusations may attract dire consequences। सिंपल वे में इन्होंने ये कहा है कि पहली बात, ये जो अदर सब्जेक्ट में जो कंफ्यूजन है वो अननेसेसरी है, और वो जो कल का ट्वीट किया गया उनकी तरफ से वो रिक्वेस्ट के ऊपर किया गया था, वो ट्वीट कोई जरूरी नहीं था। ये जो है बीपीएससी के चेयरमैन बोल रहे हैं, और साथ ही साथ ये भी बोल रहे हैं कि जो लोग भी ये ब्लेम लगा रहे हैं बीपीएससी की तरफ से कि इंफॉर्मेशन देने में लेट हो रहा है, वो सभी अननेसेसरी हैं, और अगर इस तरह से हुआ तो इसके ऊपर जो है एक एक्शन भी लिया जा सकता है। तो मतलब सिंपल तरीके से इनका कहना है कि जो ट्वीट के माध्यम से ये इंफॉर्मेशन अदर्स और अदर सब्जेक्ट के वाला दिए या फिर सीटेट वाला दिए, वो सिर्फ रिक्वेस्ट के ऊपर किया गया था, वो जरूरी इनका जो है बोल सकते हो कि इंस्ट्रक्शन नहीं था। तो जिस तरह से आप फॉर्म भरे हो वो भरना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इन्होंने कही है कि कल के ट्वीट के बाद से हमने देखा कि बहुत सारे बच्चे जाकर के अपना फॉर्म वहां पे कैंसिल कर रहे हैं। क्यों कैंसिल कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने जो फॉर्म फिल किया है वो उसमें जो है अलग चेंजेस हुए हैं, और जिसकी वजह से, क्योंकि इसमें तो मॉडिफिकेशन का डेट दिया नहीं जा रहा है, तो बच्चे क्या करेंगे? इनका ही कहना था कि अगर ऐसा आपके साथ हो जाए तो आप फिर से फॉर्म भर दीजिए। तो वही चीजें हो रही हैं, लेकिन इतनी मात्रा में, इतने आप बोल सकते हो कि नंबर्स में फॉर्म कैंसिल किया जा रहा है, और जिसकी वजह से इन्होंने ट्वीट किया कि कल के ट्वीट के बाद से अमेंडमेंट करना या फिर फॉर्म को कैंसिल करने की कोई जरूरत नहीं थी। तो हमारा ये क्वेश्चन है कि कल आपने जो ट्वीट किया है, बच्चे ने जो है पहले फॉर्म फिल किया है और आपके ट्वीट के अनुसार नहीं है, जो कि एक्चुअली में फॉर्म में क्लियर नहीं था, तो उनके पास आपने ऑप्शन क्या छोड़ा है? फिर वो क्या करते? तो यही सारी चीजों को लेकर के अभी इन्होंने ट्वीट किया। आप यहाँ पे देखिए, वी रिसीव 741, दिखा रहा है आपको, 741 कंप्लेंट्स ऑन TRE 1.0 results without affidavit. All such cases of frivolous complaints will be dealt sternly. इन्होंने जो हेवी वर्ड इंग्लिश के यूज किए हैं उसका मतलब मैं आपको बता देती हूँ। इनका कहना है कि जो TRE 1.0 जो आया था उसमें जो रिजल्ट आया है उसको लेकर के कंप्लेन किया गया था, और उस कंप्लेन को जो है ये बता रहे हैं कि बिना एफिडेविट का वो कंप्लेन था और उसमें बहुत सारे चीजें जो है गलत पाई जा रही है, तो उनके खिलाफ जो है स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा।
ठीक है, ये अलग बात है। अभी हमारी जो बातें हो रही है फॉर्म को लेकर के हो रही हैं, तो अभी इनका ये कहना है कि आप लोगों को कैंसिल करने की जरूरत फॉर्म को नहीं है, और हम भी आपको यही बोलेंगे कि आप कैंसिल मत कीजिए, क्योंकि इनका इंफॉर्मेशन जो आ रहा है आप खुद देख रहे हो कि 14 तारीख को ये अपना जो है इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं ये, और इसके पहले जो बच्चे ने फॉर्म फिल किया है उनको आप रिजेक्ट नहीं कर सकते हो इस बेस पर, क्योंकि जो फॉर्म में पूछा जा रहा है उसके अनुसार उन्होंने आंसर दिया था। क्लैरिफिकेशन आपने दिया नहीं, और जो क्लैरिफिकेशन अब आप दे रहे हो वो थोड़ा सा हट करके हो रहा है। तो आप सभी स्टूडेंट से इनके ट्वीट के द्वारा भी यही रिक्वेस्ट है कि आपको अमेंड करने की जरूरत नहीं है। देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है नो नीड टू अमेंड एप्लीकेशंस। कोई जरूरी नहीं है अपने एप्लीकेशन में अमेंड करने की, अमेंड मतलब उसमें सुधार करने की, वो जैसा है वैसा आप रहने दीजिए। इसीलिए आप लोग जाकर के जो कैंसिल कर रहे हो फिर से फॉर्म फिल कर रहे हो, जिससे साइट भी बहुत ज्यादा उस पर प्रेशर आ रहा है, वो सर्वर भी डाउन हो रहा है, वैसा आपको नहीं करना है। फॉर्म फिल हो गया है, ठीक है। यही चीजें जो है इन्होंने अभी ट्वीट करके बताया है। तो आप सभी स्टूडेंट से जो बार बार जाकर के कैंसिल कर रहे हैं या फिर उनको टेंशन हो रही है कि हमने तो इस तरह से फॉर्म फिल किया है, फॉर्म फिल करने में पैसा भी लग रहा है भाई, तो वो सभी जो है टेंशन में है, बिल्कुल टेंशन मुक्त हो जाइए। ये ट्वीट के माध्यम से इन्होंने इस बात को क्लियर कर दिया है। इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगा आपको इसी चैनल के माध्यम से जो है इन्फॉर्म किया जाएगा। टिल देन टेक केयर एवरीवन।